नमस्कार किसान भाइयों। कृषि ज्ञान के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे फेसबुक लाइव में हापुड़ जिले से नूतन जी जुड़ी हैं, जो कि एक प्रगतिशील किसान है और पिछले 12 सालों से कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में और देखें तो 60 से 70% जो वर्क होता है वो महिला किसान ही करती हैं। और पुरुषों की तुलना में इनका जो मतलब काम जो होता है कुछ ज्यादा ही होता है। तो उसका एक मिसाल है नूतन जी। और पिछले 4 या 5 सालों से और बड़े लेवल पे मूली की खेती कर रही हैं और अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त कर रही हैं, जिससे इनको अच्छा मुनाफा भी प्राप्त हो रहा है। वैसे इनको मूली की खेती करते हुए 8-10 साल हो गए, लेकिन विशेष रूप से मतलब पिछले 3-4 सालों से ज्यादा मात्रा में कर रही हैं। तो आज की चर्चा में हम नूतन जी से जानने की कोशिश करेंगे कि वो मूली की खेती की शुरुआत उनके लिए फायदेमंद क्यों साबित हुआ, मूली की खेती वो कैसे करती हैं, कौन से किस्म लगाती हैं, उससे प्रोडक्शन कैसे होता है, यदि उसमें खाद प्रबंधन कैसे करती हैं, खेत की तैयारी कैसे करती हैं। तो नूतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान के फेसबुक लाइव में। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। नमस्कार सभी किसान बहन भाइयों को। और मेरा नाम नूतन है और हम हापुड़ से बिलोंग करते हैं। जी, अ, नूतन जी, आप कृषि क्षेत्र में कब आई, पिछले कितने सालों से कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है? मैं कृषि क्षेत्र से 12 साल हो गए हैं। पिछले 12 सालों से आप कृषि से जुड़ी हुई हैं। तो शुरुआती दौर में आपने किन फसलों की खेती शुरू की थी और उसके बाद से ऐसा मतलब क्या मोड़ आया, क्या मुकाम आया कि आप सब्जियों की खेती को रोक की मूली की खेती की शुरुआत की? पहले जो खेती करते थे उसमें कई प्रकार की फसलें हम अलग अलग कंपनी से भी लेते थे। तब तक हम नहीं जुड़े थे सुमानी सीड से, तो उनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। कई प्रकार की कीटनाशक और कई प्रकार के उनमें अच्छा भी नहीं देखने को मिल रहा था। जो मूली थी और भी थी उनमें पत्ते भी अच्छे नहीं थे और जाली थी, एक नेड़ापन बोलते हैं वो आता था। तो मार्केट में जाके भी उसका कलर अच्छा नहीं दिखता था। तो उससे बार बार हमें ये सब मिल रहा था, हानि हो रही थी। तो हमारे यहाँ पे जो हमारा गाजर का एक प्लांट है, जैन करके यादव जी यहाँ पे आते थे सर्वे करने। उन्होंने हमें धीरे धीरे बताना शुरू किया कि आप सुमानी सीड से जुड़िए, आपको अगर खेती में लाभ नहीं हो रहा है। उन्होंने कई फसलें बताई, हमने उनको बोया, उनसे हमें अच्छा लगा। उन्होंने विशेष करके मूली को बताया। हमने कहा कि हम मूली बोते हैं, उन्होंने कहा कि आप मूली, ये सुमानी सीड की है X35, इसको आप लगा के देखो और इससे फायदा होता है तो मुझे बताना। हमने उसको थोड़ा बोया, 1 बीघा में बोया। उसमें से हमें लगा कि हाँ ये कुछ लग रहा है कि अब के कुछ मिलेगा। तो उसमें हमने देखा तो मूली 30 से 35 दिन के बीच में तैयार हो गई। और उसकी लेंथ भी, उसका कलर भी और उसके पत्ते भी। और मूलियों को मुकाबले देखते हुए जब वो मार्केट में गई तो सबसे पहले उसी को बिका। मूली को उसको ही देखते ही ग्राहकों ने तुरंत खरीद लिया। तो तब से हमको विश्वास हुआ और हम धीरे धीरे उस चीज को बढ़ाते चले गए। और ऐसे ही हमें जैसे वे उत्साहित करते गए, हमारा मन भी आनंदित होने लगा। हम भी कहने लगे कि हाँ हमें बेनिफिट हो रहा है तो हमें इसको करते रहना चाहिए। हमने 1 बीघा से 2, 2 से 3, फिर हमने 1 एकड़ में लगाना उसको शुरू किया और उससे हमको लाभ होता चलेगा। और इसी प्रकार से हम अब उसको निरंतर कर रहे हैं। अभी भी हमने लगाया है, 15 अक्टूबर को लगाया है और वो तैयार है इस समय पे। ठीक। वैसे तो मूली की खेती को मतलब जो किसान है काफी सरल मानते हैं, इसे खेती करना, लेकिन आपके पास जो है इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आप आपके यहाँ की मिट्टी कैसी है और खेत की तैयारी आप कैसे करती हैं, ताकि जो कि मूली जो है जड़ वर्गीय सब्जियों में से एक है। तो अगर मिट्टी ठीक से तैयार ना हो तो उसका जो आकार है वो ठीक नहीं होता है। तो आप कैसी खेतों की तैयारी करती हैं बुआई से पूर्व? खेत की तैयारी, उसको जो खेत सूखा होता है तो उसको अच्छे से हमें जुताई करवाना होता है, जैसे कि रूटर वेटर को चलवाना।
वो अच्छे से वो भुरभुरी और बारीक हो जाती है, उसमें गोबर का खाद डाला जाता है, फिर उसकी वो जुताई होती है। और भी चीजें हैं, जैसे कि पोटास है, पोटास को विशेष करके डालना होता है जिससे कि उसमें कोई दीमक वगैरह ना लगे। तो उसको हम तैयारी में जुताई अच्छे से करवाते हैं, गोबर की खाद है, पोटास है, कैल्शियम है, ये चीजें डालकर उसको अच्छे से खेत को तैयार करके और बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ से खोद खाद के बढ़िया करके फिर उसमें डोल काढ़ी जाती हैं और तब जाके उस बीज को लगाया जाता है, तो वो अच्छे से एकदम बढ़िया होकर के उगती है। जी। अ, वैसे तो अब देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं एक समयांतराल पे ही होती हैं, लेकिन मूली की खेती देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग पूरे साल होती रहती है। आप जो मूली की जो खेती करती हैं, कब कब करती हैं? वो सर हम 15 फरवरी से और अक्टूबर तक 3 बार फसल बो देते हैं। बीच बीच में जैसे निकाल लो फिर उसके बाद लगा सकते हैं, बरसाती मौसम में भी लगा सकते हैं, फरवरी से लगा सकते हैं, और अब अक्टूबर में लगाई है तो ये 10-11 महीने में 3 बार फसल हो जाती है। जी। तो मूली की फसल के साथ आप और भी कोई फसल लेती हैं अपने खेत में? जी सर, जैसे कि हमारे पास 2 एकड़ जमीन है, तो हम बाकी जो 1 एकड़ जमीन है उसमें जैसे कि गेहूं बूते हैं, और अभी गाजर भी है आधे खेत में, और कुछ खेतों में हमारे अभी वो खुशी जो वो गोभी है, खुशी करके नाम है उसका कुछ, खुमानी की है, उसको भी लगाया हुआ है। तो और भी फसलें हम ले रहे हैं, लेकिन हमें मूली बहुत ही ज्यादा अच्छा उसका उत्पादन लगता है, उसका जो बढ़िया रिजल्ट है, क्योंकि वो 3 बार बो लेते हैं साल भर में, 10-11 महीनों में, और वो जल्दी निकल जाती है खेत से, वो 30 से 35 दिन में खेत से बाहर हो जाती है, और तो उसका बेनिफिट भी अच्छा हमें मिलता है, क्योंकि इतने दिन में अगर हमें कोई परेशानी पैसे की बनती है तो हम इस खेती को तुरंत लगा के और महीने के अंदर ही अपना बेनिफिट कर सकते हैं। और खेती जो है वो फसलें हैं वो ज्यादा टाइम में आती हैं, लेकिन मूली की एक ऐसी फसल है कि वो जल्दी से हमको उसका बेनिफिट मिलने लग जाता है। ठीक। अच्छा, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आप 1 एकड़ में खेती कर रही हैं, तो जो बीज का जो मात्रा होता है वो 1 एकड़ में कितना होता है? उसमें ऐसे तो सर मुझे नहीं, क्योंकि पैकेट आते हैं, तो ऐसे ही आज तक मैंने ध्यान नहीं दे पाई हूँ। ठीक। अच्छा, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि जो मूली के बीज को जो आप बोते हो, उसकी गहराई आप कितना रखते हो ताकि मतलब उसका अंकुरण हो बेहतर हो? उसकी जो गहराई है वो ज्यादा नहीं होती, उसको सिर्फ बीज को एक ही आधा आधा इंच मान लो, बस इतना ही नीचे रखा जाता है और वो तुरंत ही अच्छे से उगती है, और उसकी खुद पे खुद ही नीचे का तना नीचे चला जाता है और थोड़ी उसका तना ऊपर होता है, तो उसकी गहराई ज्यादा नहीं होती है बीज की, उसको हाथ से चोबा जाता है। जी। अच्छा, फसल कोई भी हो सिंचाई करना बेहद जरूरी होता है, तो आप जो उसमें सिंचाई है किस विधि से करती हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी भी आ गई, ड्रिप इरिगेशन आ गया, जिसको भारत सरकार भी प्रमोट करती है, अलग अलग राज्य सरकारें जो है इस पे सब्सिडी मुहैया करवाती हैं, और बहुत सारे जो है फ्लडिंग वाला अपना जो परंपरागत तरीका है सिंचाई करने का वो किसान अपनाते हैं। तो आप कौन से तरीकों को फॉलो कर रही हैं अपने खेतों में? हम सिंचाई के लिए अभी तो वही हमारा तरीका है कि खेत में छोटी छोटी क्यारियां बनाई हैं, छोटे छोटे भरे निकाले गए हैं, ज्यादा बड़ी इसकी क्यारी नहीं बना सकते क्योंकि फूल का डूबने का डर रहता है और बीज को फिर दब जाता है, इसलिए छोटी छोटी क्यारियां बना के ऐसे ही ट्वेल है उसके साथ में ऐसे ही सिंचाई करते हैं। अभी अभी कोई हमने वैसी सुविधा नहीं ली है कि हम पाइप वगैरह डलवाएं, अभी हम ऐसे ही कर रहे हैं क्यारी के अनुसार। जी। अच्छा, वैसे तो मूली की फसल जो है काफी शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल होती है, बहुत कम अवधि में हो जाती है, लेकिन जो आमतौर पे देखा जाता है फसलों में कि जब बीज कोई भी मतलब फसल जब उगती है तो उसके साथ में जो अनावश्यक अननेसेसरी जो कुछ वीड होते हैं, खरपतवार जो है उगाते हैं, तो इसमें किस तरह के खरपतवार उगते हैं, उनका आप नियंत्रण कैसे करते हो? सर उनका वो जो खरपतवार उगते हैं वो ज्यादातर जैसे कि एक होता है मोथा, ऐसे ठीक।
और सांठ, ये दो होते हैं। तो हम लेबर को लगाते हैं और लेबर खुरपियों के द्वारा जी निकालती है जी। बाहर, और उसकी नलाई की जाती है, और नलाई के अनुसार उसके खरपतवार को बाहर निकाला जाता है। और इसमें ज्यादा नलाई भी नहीं होती है, एक बार ही होती है। एक ही बार में उसके बाद जी, से दिक्कत आती नहीं होगी। नहीं आती, दिक्कत नहीं आती। अच्छा, इसमें जैसे कि आपने शुरुआत में आपने कहा कि पहले जब आप मूली की खेती करते थे तो उसमें पत्ते पीले हो जाते थे। जो उसका जो लेंथ होता था फल का, वो भी मतलब उसका ग्रोथ अच्छा नहीं होता था, और उसके कलर में भी मतलब अंतर आ पाती थी। तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि अभी आप जो खेती कर रही हैं, तो आपकी मूली का जो अभी आपने नाम लिया, आई थिंक हाइब्रिड क्रॉस 35 मूली थर्टी किस्म फाइव का नाम लिया। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, पहले जो आप खेती करती थी उसमें और इसमें आपने क्या अंतर पाया, और इसकी इसकी खेती किसानों को क्यों करनी चाहिए? सर, इसमें क्या है कि जो पहले मूली बोते थे, उनमें एक तो उनकी लेंथ नहीं होती थी ज्यादा, उनकी लेंथ बहुत कम होती थी, और पत्तों में ज्यादातर कीड़े लग जाते थे और उनमें छेद हो जाते थे। और मार्केट में जाती थी तो उसको ज्यादा कोई जल्दी से नहीं ले पाता था, क्योंकि उनकी लेंथ कम होने की वजह से, उनका कलर पीला होने की वजह से, और उनके अंदर एक जाली निकलती थी, जिससे कि वो कटने में भी आसान नहीं होती थी। लेकिन अभी सुमानी सीड की जो ये X35 है, इसमें ये सारी चीजें नहीं है। एक तो इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, ऊपर से इसको खाने में खट्टापन और हल्की मीठी होती है, और इसके अंदर जाली भी नहीं है, और ये आराम से कट जाते हैं, और इसके पत्ते इतने ग्रीन हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हैं, खुरखुरे हैं, और भुजी बनाने में और खाने में वो बहुत ही अच्छे हैं। और जैसे मार्केट में जाती है तो सबसे पहले यही बिकती है, सबसे पहले सुमानी सीड की ये X35 ही बिकती है। इसीलिए इसको हम बोते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है इसको बोना और इसका उत्पादन करना। और अभी जो है, इससे हमें बहुत ही लाभ हो रहा है। और ये एक एकड़ में देखा जाए तो 20 से 25 टन तक अच्छे से इसका उत्पादन हो रहा है, और मार्केट में आते ही बिक जाती है। और मूली मूली इसलिए बोना चाहिए, मैं किसान भाइयों से कहूंगी कि जो अपने एरिया में होती है, मंडी होती है, ये वहां तक आराम से पहुंच जाती है, क्योंकि ना तो कोई बाहर से ला सकता है और ना इसको बाहर ले जा सकता है। तो हमारे क्षेत्र की आसपास की मूलियां ही हमारी उस मंडी में जाकर अच्छा हमको दाम मिल जाता है, और ये खराब भी नहीं होती है, आराम से जाके हम बेच सकते हैं, और इसका अच्छा उत्पाद हम ले सकते हैं, अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो मूली चाहिए, और सुमानी सीड की ये X35 मूली बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही, औरों के मुकाबले ये एकदम अच्छी है, मैं यही कहना चाहूंगी। अच्छा, तो जो आप सोमानी सीड्स कंपनी के हाइब्रिड एक क्रॉस सर, आवाज 30 नहीं आ रही। आ रही है, अब आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही सर। आपके यहाँ आई थिंक नेटवर्क की दिक्कत हो रही है, आपका कैमरा भी ऑफ हो गया। आ रही है आवाज अब मेरी? जी सर, आ रही है आवाज। आपके यहाँ नेटवर्क में थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जी, तो जैसे कि आप चर्चा कर रही थी सोमानी सीड्स कंपनी की क्रॉस हाइब्रिड क्रॉस 35 किस्म की, तो ये जो किस्म है, इसके बारे में आपको जानकारी कितने साल पहले मिली थी, और जो अन्य जो किस्में जो आप खेती कर पहले जो कर रही थी, उसके प्रोडक्शन में और इसके प्रोडक्शन में क्या अंतर आपने पाया है? सर, फिर से आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। सर, आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है। आप सुन पा रहे हो? सर, सुन पा हाँ, रही हूँ। ठीक है। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये था कि मूली की खेती आप वैसे काफी दिनों से करती आ रही है, तो
तो मूली की जो फसल का जो विकास होता है, जैसे अभी आपने बताया कि लेटेस्ट जो आप मूली की किस्म की खेती कर रही हैं, वो 30 से 35 दिनों में तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले जब आप खेती करती थी तो वो जो फसलें थी वो कितने दिनों में तैयार होती थी? सर वो 40 के आसपास, 40 से बढ़ के कुछ ऐसे करके इतना समय लगता था, लेकिन इसका समय जल्दी है, ये जल्दी तैयार हो जाती है। अच्छा। अ, यदि हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी खाद्य प्रबंधन की बात करें, पोषक प्रबंधन की बात करें, तो आपने जैसे बताया कि इसमें पोटास आप डालते हो, इसके अतिरिक्त और सिंचाई और की जरूरत पड़ती है, तो अभी इसके अलावा भी आप कोई खाद डालते हो, आप गोबर खाद और पोटास के अलावा भी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हमने कभी डाला है। अगर हमको लगता है कि, और इसमें नहीं है ये प्रॉब्लम, और जो मूली बोते थे उनमें प्रॉब्लम आती थी, जैसे कि उनके पत्ते नहीं बढ़ पाते थे, तो हमको एक खाद उर्वरक ये डालना पड़ता था, यूरिया डालना पड़ता था। लेकिन जैसे गोबर की खाद को हम अच्छे से करके डालते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये अपने आप ही उसी को पोषण लेती हैं और अच्छे से हो जाती है, और कोई भी इसमें हमें डालना नहीं पड़ता। अच्छा, सिंचाई आप कितनी बार करना पड़ता है मूली की फसल में एक महीने के दौरान? एक महीने में जल्दी जल्दी में अभी अभी जो हमने बोया है और पहले भी, ये 3 पानी में आराम से हो जाती है। आशीर्वाद। सर 1 मिनट, फिर आवाज नहीं आ रही। आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है। ठीक। यदि अच्छी उपज प्राप्त अगर करना चाहता है कोई किसान, तो जैसे आपने शुरुआत में बताया कि आप पोटास वगैरह गोबर वगैरह डालते हैं, इसके अलावा भी बुआई के बाद से भी कोई खाद डालने की जरूरत तो नहीं पड़ती है ना? नहीं सर, और कोई खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी से हो जाती, कि एक ही महीने की ये पैदावार होती है और 1 महीने में उसको अच्छा पोषण मिलता है उसी खाद के द्वारा, पोटास के द्वारा और 3 सिंचाई के द्वारा। ठीक। अच्छा। अ, इसके आर्थिक दृष्टिकोण में हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपसे, जैसे कि 1 एकड़ में आप खेती कर रही हैं, तो आपकी प्रति एकड़ लगभग लागत कितनी लग जाती है? सर 1 एकड़ में हमारी लागत 25 से 30, जैसे कि लेबर है, बीज है, सिंचाई है, गोबर है, और भी कई चीजें हैं, 30 से 25 तक का खर्चा आता है। इतनी इसमें हमारी लागत लग जाती है। जी। और जैसे कि आपने बताया कि 20 से 25 टन इसकी औसत उपज होती है, तो कीमत, न्यूनतम और अधिकतम कीमत क्या होता है? और सबसे ज्यादा, जैसे आप साल में 3 बार आप खेती करती हैं, तो सबसे ज्यादा आपको कौन से सीजन में जब खेती करती हैं तो सबसे ज्यादा आपको कीमत मिलता है? अभी सर ये अक्टूबर से 2 महीने पहले क्या, अभी 2 महीने पहले जो हमने फसल की थी, अभी 2 महीने पहले उसमें हमें अच्छा दाम मिलता है, उसमें 50-60 किलो का दाम मिलता है। और अभी भी, अभी जो मार्केट रेट चल रहा है, अब भी 30 चल रहा है, 35 चल रहा है। लेकिन 2 महीने पहले जो अभी हमने फसल को निकाला है उसमें 50, 45, 40 इसका रेट आया है, और बहुत ही अच्छी उससे हमें इनकम मिली है। यानी कि 30 रुपए से लेकर 60 रुपए किलो तक पूरे साल में मतलब ये बिकता है? अगर ये इसको न्यूनतम। ये 15 रुपए किलो या 10 रुपए किलो भी जाता है, तो उसमें भी हम्म। 1 एकड़ में कितना भी, कम से कम अगर जाता है, 10 भी जाता है, 15 जाता है, तो कहीं भी नहीं गए 4-5 लाख रुपए, कहीं नहीं गए, अच्छे से उसमें हमें बेनिफिट हो जाता है उसमें भी। जी। अच्छा, ये जो आपने बताया कि जैसे 25 से 30 टन जो है, वो सिर्फ पूरे साल की बताया आपने या सिर्फ एक बार का एक बार का प्रोडक्शन? सर, एक बार का बताया मैंने। हाँ, पूरा मतलब एक बार का प्रोडक्शन है। अच्छा। जी एक बार का, अ, लेकिन जी। जी। अच्छा, फसल कोई भी हो, मंडीकरण की समस्या किसानों को काफी होती है, तो आप अभी जो है अपनी फसल को किन मंडियों में बेचती हैं? सर हमारे पास हापुड़ मंडी है, तो जी। अगर हम इसको दूर ले जाएंगे तो इसके पत्तों को मुरझाने में थोड़ा दिक्कत रहती है, मतलब सभी मूली को। तो ये हमारे पास में ही, ज्यादा नहीं, 10 किलोमीटर पर मंडी है, हापुड़ मंडी।
हम उसी मंडी में अपनी उस सारी चीजों को बेचते हैं, क्योंकि वो हमारे पास है। इसीलिए हम इस खेती को करते हैं कि ये पास में मंडी है, और निकालते हैं तुरंत, फ्रेश की फ्रेश रहती हैं, और वहां ले जाकर उसको बेचते हैं। जी मंडी का नाम भी है नवीन मंडी है। जी। अच्छा, इतने बड़े लेवल पे आप खेती कर रही हैं, इतना अच्छा आपका प्रोडक्शन होता है, क्या आप कोई प्रोसेसिंग करके कोई उत्पाद उत्पाद भी इससे बनाती हैं, या फिर सिर्फ डायरेक्ट मूली को ही आप मार्केट में भेज देती हैं? सर हम हमारे पास इसी के द्वारा धीरे धीरे हमारे पास एक गाड़ी हुई, जो पिकअप बोलेंगे, और मजदूर लगते हैं, और उसी के द्वारा हम उसको मंडी में पहुंचाते हैं। और अब तो, पहले तो हम खुद करते थे, अब भी खुद करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा जैसे बेनिफिट होने लगा है तो मजदूर वगैरह लग जाते हैं, और मजदूर ही उस चीज को करते हैं और पहुंचाते हैं, और गाड़ी भी अपने पास है, तो उसी के द्वारा, पहले और चीजों से पहुंचाना पड़ता था दूसरों के से। जी। जी नितिन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी किसान इस चर्चा को सुन रहे होंगे जरूर इससे लाभान्वित होंगे। और जैसा कि नूतन जी ने इस चर्चा के दौरान एक मूली की, जो सोमानी सीड्स की एक किस्म है, हाइब्रिड क्रॉस 35 पे विशेष रूप से प्रकाश डालना, और इन्होंने माना कि मतलब इनके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हुई है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि अगर प्रति एकड़ 4 से 5 लाख रुपए, यानी 3 बार अगर खेती कर रही हैं, तो 10 लाख से ऊपर इनकम होता है। यानी कि आप 1 एकड़ में मिलियनर किसान बन सकते हैं, सालाना आपकी आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है। यानी ये जो खेती है किसानों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकती है, और उन किसानों के लिए और ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती है जिनके आसपास में मंडियां हैं। तो इसी के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करने जा रहा हूँ। जी सर। कृषि जागरण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही आप आगे भी जुड़ी रहेंगे कृषि जागरण से, और कृषि से संबंधित जो नवीनतम जानकारी होगी आप हमारे दर्शकों और पाठकों के साथ साझा करते रहेंगे। कृषि जागरण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।